हो जाएगा सर, आज ही कर दूंगा। रेज्यूमे चेक करा दो ना बॉस से। हाँ हो जाएगा, कॉपीज बनाने वाला हो जाएगा। क्लाइंट भड़क रहा है, बात कर लो। हेलो, फाइल सबमिट कर दो यार। हो जाएगा। अरे बॉस को रिप्लाई बराबर लिखा क्या, देखो ना, चेक करो। हाँ हाँ ओके, हो जाएगा। क्या अच्छे लोग कभी सफल नहीं हो सकते? क्या हर सक्सेसफुल पर्सन को बनना पड़ता है? ये एक बहुत ही कॉमन बिलीफ है कि अच्छे लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो क्या ये सच है और इसके बारे में साइंटिफिक डेटा क्या कहता है? आज इसी की बात करेंगे। सक्सेस और अच्छाई के बारे में हम समझे उससे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम अगर एक रियलिस्ट रहे या हम किसी भी चीज़ का एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें तो हम सही राह पर चलेंगे। एज ए रिज़ल्ट हम में से कई लोग चीज़ों को डाउट करते हैं। इन्हें हम काफ़ी बार पेसिमिस्ट भी कहते हैं। और काफ़ी बार ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, बहुत ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट करते हैं क्या अच्छा होने वाला है, उन्हें हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो ये जो पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट जो है, या फिर रियलिस्ट और ऑप्टिमिस्ट का जो फासला है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप दुनिया को एक रियलिस्ट लेंस के साथ देखना चाहते हैं कि रियलिटी में होता क्या है, मैं भी वो करूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तो आप ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर रहे हो। अब ऐसे में होता क्या है कि आप चीज़ों का नेगेटिव व्यू लेंगे। आप सोचेंगे ये करने से तो उसका फ़ायदा होगा, ये करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट तो सक्सीड हो ही नहीं सकता है। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ज़्यादातर जब आप ऐसा सोचेंगे आप सही होंगे। द पेसिमिस्ट आर राइट मोर ऑफन देन द ऑप्टिमिस्ट, बट व्हेन द ऑप्टिमिस्ट आर राइट दे आर मच मोर सक्सेसफुल। स्टीव जॉब्स के बारे में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कही जाती है। एक कंसेप्ट था रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। स्टीव जॉब्स जब भी कोई चीज़ बनाना चाहते थे, वो एक छोटा आईपॉड क्यों ना हो, एक किसी तरह का मैकबुक क्यों ना हो, मैकबुक एयर आपने देखा था मनीला एनवलप से उनको निकालते हुए, या फिर आपने देखा होगा आईफोन जिस तरह बना था, पूरी दुनिया बदल दी उसने। तो स्टीव जॉब्स के बारे में उनके कलीग्स कहते हैं, अगर जिन्होंने 80s से, मतलब आज से 40-45 साल पहले स्टीव जॉब्स के साथ काम करना जिन लोगों ने चालू किया, उनकी बायोग्राफी में जब आप उनके इंटरव्यूज़ पढ़ेंगे, एंड स्टीव जॉब्स की अच्छी बायोग्राफी आपको चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। एक है वॉल्टर इसैक्सन का ऑफिशियल बायोग्राफी और दूसरा है बिकमिंग स्टीव जॉब्स। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप दोनों पढ़िए, लेकिन बिकमिंग स्टीव जॉब्स मेरा पर्सनल फेवरेट है। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये लोग जो स्टीव जॉब्स के साथ बहुत पहले से काम करते थे, वो कहते थे कि हे, स्टीव जॉब्स का एक रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड था। उसको लगता था ये चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन ये हो सकती है, ये मैं करके रहूँगा, ये मैं करवा के रहूँगा लोगों से। और उस डिस्टॉर्शन फील्ड में इम्पॉसिबल चीज़ें उसको दिखती नहीं थी, तो वो लोगों को प्रेशर डाल देता था, ये करके दिखाओ, ये तो होना चाहिए, ये ऐसे ही होगा, नहीं ये इतना ही छोटा होना चाहिए, इसका परफॉर्मेंस इतना ही होना चाहिए, वरना एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये ख़राब है। ही वॉज वेरी क्लियर। रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, इम्पॉसिबल चीज़ें मांग लेता था लोगों से। एज अ रिजल्ट एप्पल इतने सुंदर, इतने सक्सेसफुल वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट्स बनाता था। रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, being optimist or refusing to be a realist, not accepting the convention. Anyway, हम सोच रहे हैं कि हे, क्या अच्छे लोग आगे बढ़ सकते हैं? तो मैं आपको है ना बिना कोई सस्पेंस बनाए बता देता हूँ साइंस इस बारे में क्या कहता है। जनरली अच्छे लोग जो है, अगर आप सारे जितने भी लोग हैं उनका एक लिस्ट बनाओ और सबसे टॉप पे देखो तो ज़्यादातर अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन एकदम बॉटम में देखो तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे। सो यस, सक्सेसफुल लोग जो है वो अच्छे हो सकते हैं, अच्छे लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं, और अनसक्सेसफुल लोग जो है एकदम बॉटम, जो कुछ नहीं कर पाते, वो भी काफ़ी बार बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और अच्छे लोग अगर आप हो, अपने आप को आप मानते हो कि आप अच्छे लोगों में से एक हो, आप एक नाइस बॉय हो, नाइस गर्ल हो, तो आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? चलो उसके कुछ स्टेप्स भी मैं आपको बताता हूँ। पहला तो अगर आपको लग रहा है अच्छा रहने से या अच्छे बिहेवियर की वजह से आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो पहली चीज़ उस नेगेटिविटी को अपने मन से हटा दो। अच्छा बनना और सक्सेसफुल होना दोनों साथ में पॉसिबल है, आपको बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इनफैक्ट
मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ कि काफ़ी बार वर्क सिचुएशन में मैं लोगों को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग जो है वो सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। जब कुछ कलीग्स के साथ आप काम करते हैं, आपको पता चल जाता है वो हमेशा सोच रहे हैं मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। तो उनके साथ मैं क्या करूँगा, बाकी सब लोग क्या करेंगे, ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, इसके साथ क्या मिलेगा, इसके साथ मुझे भी माप तोलना पड़ेगा। अब होगा क्या, सामने वाले को अगर कोई 100 देना चाहता है किसी भी चीज़ में या 100 पॉइंट्स की हेल्प करना चाहता है किसी चीज़ में, तो बोलेगा रुक इसको पहले मैं ना 90 देता हूँ, देखते हैं वो कैसा करता है, फिर मैं और हेल्प करूँगा, वरना क्यों करूँ मैं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, ये भी तो माप तोल के काम कर रहा है। तो सामने वाला क्या करता है, इसने मुझे 90 दिया, मैं 80 देता हूँ, मैं क्यों आगे बढ़ के उसको ज़्यादा दूँ, मैं 80 की हेल्प दूँगा। अब सामने वाला क्या करेगा, 70 पे चला जाएगा, देखा इसने 80 दिया, अब मैं 70 दूंगा इसको। धीरे 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 दोनों जीरो पे आ जाएंगे, रिलेशनशिप। किसका नुकसान हुआ भाई, जिस बंदे ने पहले वैल्यू गिराई उसका नुकसान हो गया, जो हर बार माप तोल रहा था सब उसके साथ माप तोल रहे हैं, उसके तो सक्सेसफुल होने के चांसेस पानी में चले गए। सो ऐसा आप अपने मन से नेगेटिविटी हटा दो कि आपको हमेशा माप तोल के काम करना है और आपको हमेशा हर जगह ये सोचना है कि मुझे क्या मिलेगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि लोग भी आपके साथ फिर वैसे ही बिहेव करने लग जाएंगे जिसमें कोई मज़ा नहीं है। आपको हर वक्त जो है माप तोल के हिसाब रखना पड़ेगा, कोई मज़ा नहीं आएगा ऐसी लाइफ में। गेट दैट। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ। कई सारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज कस्टमर सर्विस पर, पब्लिक स्पीकिंग पर, सेल्स पर मैं आपके लिए बना रहा हूँ। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उन्हें ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और अच्छे प्राइसेस पे ये कोर्सेज अवेलेबल है। आई होप आप उसका बेनिफिट उठाएंगे। दूसरों को हेल्प करना और उसके चक्कर में अपना खुद का काम नहीं करना। अनगिनत ऐसे अच्छे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि दूसरों के काम करते करते, दूसरों की बात सुनते सुनते, दूसरों के लिए कुछ करते करते मेरा खुद का ही काम नहीं हो पाता, मैं ही पीछे रह जाता हूँ हमेशा। ये एक रियल प्रॉब्लम है। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बताया था कि ना कैसे कहे, हाउ टू से नो टू ग्रो। वो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ बंद करके वो वीडियो देख लेना तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये सिर्फ एक चीज़ आप सीख ले कि किसी चीज़ के लिए ना कहने से आप बुरे नहीं बन जाते, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम दिया है भगवान ने। हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है जिसमें हमें चीज़ें करनी है, तो कुछ चीज़ों को तो ना बोलना ही पड़ेगा। तो ना बोलने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं और अच्छे लोग भी ना बोलते हैं, तो ये बैलेंस इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप रुकिए, किसी भी चीज़ को एकदम से हाँ कहने के पहले सोचिए, क्या मैं हेल्प करने की कैपेसिटी में हूँ, क्या मैं अपने किसी काम को डीप्रायोरिटाइज कर रहा हूँ किसी और को हेल्प करने के लिए। ये जो फंडा है ना, ये आपको समझना है कि अपना नुकसान करके या खुद चोट खाकर आप किसी को हेल्प नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है। आज आप दो लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करो और अपने काम की वाट लगा लो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप अपने काम को प्रायोरिटी दो, एक जन को हेल्प करो, लेकिन फ्यूचर में आप इतने सक्सेसफुल बन जाओगे कि आप 100 लोगों को हेल्प कर पाओगे। अगर आप अनसक्सेसफुल ही हो गए अभी शॉर्ट टर्म में, तो क्या कर पाओगे? तो आपको ये सोचना है कि रियलिस्टिकली मैं अपने काम को तो डीप्रायोरिटाइज नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए अगर मैं आपको एक मंत्र दे सकूँ, तो बालाजी श्रीनिवासन जी ने कहा था एक पॉडकास्ट में, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो बात, मैंने ट्वीट भी की थी, और वो एक बात है, विन एंड हेल्प विन। ये हमारा मोटो होना चाहिए कि मैं जीतूंगा और आपको भी जीतने में हेल्प करूंगा। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले मुझे जीतना होगा, वरना मैं कैसे हेल्प करूंगा। और इस सिचुएशन में एक कन्वर्सेशन और करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपको जीतने के लिए किसी और का नुकसान होना या किसी और का हारना ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखेंगे वेल्थ क्रिएशन एक्सरसाइज, या आप देखेंगे नॉन ज़ीरो सम गेम्स, जहाँ पर विन विन होता है, जहाँ पे ओवरऑल जो पाई है, जो प्लेट है, उसका साइज ही इतना बढ़ता है कि हर कोई बेनिफिट करता है। लाइफ में वैसे गेम्स खेलिए। हमें दुनिया को, लोगों को एम्पावर करना है, बिना एक डोरमैट बने कि लोग आपके ऊपर चप्पल रखकर आगे चले जाए। इसीलिए अच्छे लोग लिस्ट के एकदम बॉटम में भी होते हैं, टॉप में भी होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें इतना सपोर्ट मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतना अच्छा नेटवर्क मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन आप अगर इतने अच्छे हो कि अपना काम करना ही नहीं चाहते हो, आप चाहते हो बस मैं लोगों का हेल्प करते रहो, मेरी तो लॉटरी लग जाए, तो आप लिस्ट के एकदम नीचे आ जाते हो। ये कंसेप्ट जो है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इस बुक में जो ऑथर है उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। सो ये बुक जो है मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। इनफैक्ट मैंने आपको मेरे टॉप 5 बुक्स बोले थे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उसमें शायद ये बुक का नाम भी था। तो इस बुक का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर
उस बुक को आप ऑर्डर करके पढ़िएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।